नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत टफ लग रहा है आपको फॉलो करने के लिए। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपको ब्रेकअप हो चुका है और आपको अपना एक्स पार्टनर वापस चाहिए अपनी लाइफ में, बट आपके लिए नो कॉन्टैक्ट रूल बहुत टफ लग रहा है इसको फॉलो करने के लिए। आपको लग रहा है कि आप इतने टाइम तक रह नहीं पाओगे, आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपको कोई लग रहा है कोई शॉर्टकट मेथड हो वो मिल जाए तो वो आप फॉलो कर लो। तो इस तरीके की फीलिंग्स आती है आफ्टर ब्रेकअप कि भाई सब कुछ अभी ही चाहिए होता है, सब कुछ अभी और तुरंत सही करना होता है। और उसके साथ बहुत ढेर सारे डर भी आपके अंदर बने रहते हैं कि भाई मैं इधर नो कॉन्टैक्ट रूल करूँगा, उधर वो इंसान मुझसे और दूर हो जाएगा, वैसे भी मुझसे दूर हो गया है वो, वैसे भी वो कह रहा है हमारा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है और अब हमें साथ में रिलेशनशिप में नहीं रहना है। इन सब तरीके की वो बातें वैसे भी कर रहा है और नो कॉन्टैक्ट रूल करने से मेरा बिहेवियर थोड़ा सा रूड लगेगा और मुझसे और दूर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो कहीं भी नहीं जाने वाला है नो कॉन्टैक्ट रूल में, ठीक है। और अगर आपको टफ लग रहा है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ इस चीज़ में कि देखिए कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों ज़रूरी है और क्यों आपको करना पड़ेगा ये, अगर आपको आपकी एक्स वापस सही है तो। देखिए, आपका ब्रेकअप जो है वो हो चुका है, ठीक है, पहले से ही वो हो चुका है। अभी मतलब करंट सिचुएशन ये है कि ब्रेकअप हो चुका है और अगर आप इसमें आप रहते हैं, ठीक है, रह के उनकी ज़िंदगी और कॉम्प्लिकेट करते हैं, उनके पीछे बढ़ते हैं, उनको रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इनमें वेस्ट होगा टाइम, ठीक है, और पॉसिबिलिटी जो है वो ख़त्म होती जाएगी उसके वापस आने की, क्योंकि इस तरीके से वो इंसान वापस नहीं आने वाला है। आपकी वैल्यू ख़त्म हो गई, इस वजह से वो चला गया है और आप लगातार अपनी वैल्यू गिराओगे। फिर आते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल में। अब नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर आप करते हो तो इसमें भी होता है टाइम खर्च, लेकिन इसमें आपकी पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है आपको अपने एक्स को वापस पाने के लिए, ठीक है। इसमें आप अपने आप को बेटर करते हो और डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी है आपको अपने एक्स को पाने के लिए। अभी बहुत सारी चीज़ें आप नहीं देख पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें भी आपको असंभव लग रही हैं, इम्पॉसिबल लग रही हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अपनी एक्स पार्टनर जो है, अपना एक्स पार्टनर वो आपको परफेक्ट लग रहा है। तो इन सारी वजहों से, अपनी कुछ पर्सनल वजहों से, पर्सनल वजहों का मतलब है कि जैसे आपको वो इंसान परफेक्ट लगता है कि यही सोलमेट है, आपको जो बिताए जो पल हैं वो आपको सब परफेक्ट लगते हैं, आपको लगता है कि सारी जो चीज़ें होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में ये इस पार्टनर के साथ एकदम सब सही है, सब सेट है, कंपैटिबल हैं आप लोग बीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको रोकती हैं मूव ऑन करने से, रोकती हैं कॉन्टैक्ट में जाने से। आपको लगता है कि भाई आप किसी और से प्यार नहीं कर पाओगे या फिर कोई मिलेगा नहीं, या फिर मिलेगा तो उसमें बड़ा समय लग जाएगा और फिर वो मिल भी गया कहीं गलती से तो उसके साथ वो कंपैटिबिलिटी जो एक्स के साथ है वो बिठाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं आपको मूव ऑन करने से, आपको नो कॉन्टैक्ट में जाने से। बेसिकली नो कॉन्टैक्ट आप इसलिए नहीं कर पाते हो, आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आपके अंदर एक डर रहता है, बहुत सारा डर है कि वो, पहली बात कि इस बात का डर कि और दूर ना हो जाए, दूसरी बात आपको यकीन नहीं रहता कि वो वापस आएगा भी कि नहीं आएगा वो इंसान। देखिए, नो कॉन्टैक्ट रूल ज़रूरी किस लिए होता है, एक बार आप नो कॉन्टैक्ट कर लोगे तो एक्स बैक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में आपको खुद को पता चलेगी और आपको एक बेटर विजन मिलेगा लाइफ का, ठीक है। उससे चलिए आपको कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल, तो आपको एक्स वापस सही है तो आपको बेटर विजन से कोई मतलब नहीं होगा, बट लेकिन आपको पता चलेगा, आप लाइफ में रिलेशनशिप चला लोगे इस तरीके से, आपके पास चलाने की ट्रिक आ जाएगी, आप इसको अच्छे से चला पाओगे रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए आपका एक्स वापस भी आ जाता है तुरंत के तुरंत, तो आपका तो नेचर वही है, आपका बिहेवियर वही है, वो एक्स वापस चला जाएगा आपकी इन हरकतों से, ठीक है, क्योंकि आप इसमें ओवर इमोशनल हो चुके हो, ठीक है। आप हमेशा इमोशनल बातें करते हो, आप इमोशनली ब्रोक्ड हो, ठीक है, और आप एक तरीके से मेंटली थोड़ा सा परेशान भी हो इस चीज़ को लेकर कि आपको ब्रेकअप हुआ है और अब आगे क्या होगा। तो इन सब चीज़ों को सही करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट में जाते हैं। अगर हम नो कॉन्टैक्ट में नहीं रहोगे तो आप स्टॉक करोगे, आप उससे डेली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप उससे कॉन्टैक्ट तभी तक कर पा रहे हो जब तक वो अगला इंसान आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है, वो चाह रहा है तभी आप कॉन्टैक्ट कर पा रहे हो। वो नहीं चाहेगा तो वो आप उससे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ की इज्जत तो एकदम छोड़ दो कि आप उसकी ज़िंदगी में बने रहोगे, ज़बरदस्ती बने रहोगे। एक ज़िंदगी में हक था, किसी ज़माने में रिलेशनशिप था तो आप बने हुए थे, उसमें दोनों की मर्ज़ी थी। अभी अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो आप उसके आसपास भी नहीं फटक पाओगे। उसकी मर्ज़ी थी जब तक, तब तक रिलेशनशिप चल रहा था, उसकी मर्ज़ी जहाँ ख़त्म हुई उसने रिलेशनशिप एंड कर दिया आपके एक्स ने, और वो चलता बना है और आप देखो कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सेम इसी तरह होना है आगे भी, जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बनाओगे तब तक
कोई भी इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहेगा, इवन आप भी नहीं रहना चाहोगे। आप देखिए खुद अपने आप को नहीं पसंद करते हो, ठीक है, आप खुद ही अपने अपने आप से परेशान रहते हो। जब आप खुद अपने आप को नहीं पसंद करते हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगला इंसान जो है, कोई दूसरा इंसान जो आपको पसंद करेगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल इसलिए ज़रूरी होता है, इसमें आपको आना ही पड़ेगा। आप नहीं आओगे तो आप सारी चांसेस तो ख़त्म करते ही हो अपने एक्स को वापस पाने के, ठीक है, प्लस आप उसको डिले करते हो अपनी सक्सेस को, ठीक है भाई। जो काम अब 2 महीने में एक्स बैक होना है वो काम 2 साल में होगा। और प्लस आप अपना कॉन्फिडेंस गिराते हो, आप अपने आप को लूज़र बताते हो खुद को। आप डेली के काम आपके करने मुश्किल हो जाते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है। आपको हमेशा यही लगता है कि भैया जब हमारा पार्टनर ही हमारे साथ नहीं है तो हम जी के क्या करेंगे, हम नया काम करके क्या करेंगे, हम सक्सेस होके क्या करेंगे। इस तरीके की फालतू चीज़ें आपके दिमाग में आती ही आती हैं, ठीक है। और आपका देखते देखते ज़िंदगी को लेकर नज़रिया ही बदल जाता है। आप हर चीज़ को एक्स से रिलेट करते हो। नो कॉन्टैक्ट में अगर नहीं आता, किसी की लव मैरिज हो रही है वो देख के आप परेशान हो जाते हो, वो देख के आपको इमोशनल फील लगता है कि अरे यार लोग लव मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, मेरा भी बहुत बढ़िया रिलेशनशिप था, मैं भी करता, बट लेकिन मेरा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस बनता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, तो आप सोचते हो कि भैया हम सक्सेस हों तो किसके लिए हों, ठीक है। जब हम इंसान ही नहीं कमा पाए तो पैसे कमा के क्या करेंगे, या फिर और भी कुछ फेम कमा के क्या करेंगे, एंड ऑल इन सब तरीके की फीलिंग आती है। तो आप डेली लाइफ आपकी इफ़ेक्ट होती है इस चीज़ से। आंखें खुलती हैं, लेकिन आंखें तब खुलती हैं, ठीक है, इससे पर्दा हटता है, लेकिन उसमें बड़ा समय लग जाता है। तो वो आपके 2 साल 3 साल 4 साल ना वेस्ट हों, इसलिए आपको नो कॉन्टैक्ट ज़रूरी रहता है। इस समय थोड़ा सा मुश्किल है, अगर अभी आप कर ले जाओगे तो आगे जो फ्यूचर है वो आपका ही है। देखिए अगर अभी ज़िद बांध ली कि मैं नो कॉन्टैक्ट मुझे नहीं करना है, कुछ शॉर्टकट ट्रिक आप ढूंढ रहे हो, तो इसके शॉर्टकट ट्रिक जो आप ढूंढ रहे हो तो इसमें सिर्फ आपको निराशा ही हाथ लगनी है, क्योंकि इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। मान लीजिए कि मैं अगर अभी जादू की छड़ी घुमा के भी आपका एक्स वापस कर दूं, तो आपका बिहेवियर वही है, आपका बिहेवियर वही पुराना वाला है जो कि बहुत ही इंटॉलरेबल हो चुका है। अभी ठंडे दिमाग से सोचो कि भी अभी आपका एक्स पार्टनर आ जाएगा, आप उससे बातें क्या करोगे, क्या बातें करोगे। आपके पास मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास बातें ही नहीं होंगी, आपके पास थोड़ी सी बातें होंगी और गुस्सा होगा साथ में कि भैया तुम मुझे क्यों छोड़ के गए थे, मेरे प्यार में क्या कमी थी, मैंने कहाँ पे कमी कर दी भैया, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्या किया, तुमने तो पूरा रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, तुम बुरे हो, तुम गलत हो। या फिर किसी इंसान ने किसी को चीट किया होगा, ऐसे केस ब्रेकअप में लोग आप सवाल जवाब करोगे, तुम उसके पास कैसे चली गई या तुम उसके पास कैसे चले गए। तो आप घूम फिरा के आप लड़ाई झगड़े ही करोगे, आप बढ़िया टाइम स्पेंड नहीं करोगे। और आपको जो लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा आपको कंसर्न है, बहुत ज़्यादा आपको फीलिंग है, तो ये तब तक ही है जब तक आपका एक्स आपके पास नहीं है, ठीक है। इतना प्यार जितना आपको अभी लग रहा है, आपने क्या रिलेशनशिप में कभी इतना प्यार दिखाया था? नहीं दिखाया था ना। अब वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, अब आपको ये सब लग रहा है। जब वो इंसान आपके पास वापस आ जाएगा, ये फीलिंग वगैरह उसी दिन सब चली जाएंगी, क्योंकि आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ है और आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने से उस इंसान के पास जाते हो, ठीक है। आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि उस इंसान ने आपको कैसे छोड़ दिया, आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि कोई आपको ऐसे कैसे जाने दे सकता है और आपके साथ इतना कोई बुरा कैसे कर सकता है। एक तो उस इंसान ने गलत किया और फिर उसके बाद वो इंसान ऐंठ रहा है, तो वो जो इंसान ऐंठ रहा है उसमें भी आपका ही रोल है, क्योंकि आप उसे ऐंठने दे रहे हो। भाई जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया, जिस इंसान ने वादे तोड़ दिया, आप उसके पास फिर से रिक्वेस्ट करने जा रहे हो और रिक्वेस्ट करने के साथ साथ उसके साथ ज़िद कर रहे हो। वो इंसान लगातार कह रहा है मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, आप उसी ज़िद पे अड़े हुए हो। भाई प्यार मांगा तो जाता नहीं, आप उसी ज़िद पे अड़े हुए हो। तो वो इंसान गुस्से में आ रहा है, वो उसका गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से में कुछ भी बोले जा रहा है, आप सुन रहे हो, इसके बाद भी आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उस इंसान की हिम्मत ही तो बढ़ेगी। तो इंसान तो गलती की उसने, फिर वो ऐंठ भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस के लिए हम नो कॉन्टैक्ट में आते हैं, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट आप नहीं करोगे तो आप हर तरीके से आप जाओगे, ठीक है। आपको जब आपकी आँख से पट्टी खुलेगी तो तब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, लेकिन तब तक वो देर हो चुकी होगी। 2-3 साल 4 साल बिताने के बाद ये जो चीज़ें आप सीखोगे तो वर्थ इट नहीं है। अगर आपको अभी लग रहा है कि आप नो कॉन्टैक्ट कर ले जाओगे या फिर नहीं लग रहा है नहीं कर पाओगे, तो आप अपने आप को समझाओ कि जो काम 4 साल में करना है वो काम हम 2 ही महीने में कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं। वो इतना, क्योंकि आप समय के आने का वेट मत करो, क्योंकि समय के आने का वेट करोगे, ठीक है, तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। तो वापस से आते हैं पॉइंट पे कि हमारे पास समय ही नहीं है। समय बहुत वैल्यूएबल चीज़ है।
तो इसमें आपकी फीलिंग वगैरह कुछ भी रह नहीं गई है, ठीक है। सिर्फ आप अपना ईगो सेटिस्फाई करने जाते हो वहाँ पे, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ब्रेकअप का पेन, बस ये वजह है यार, ठीक है। तो जितना आपको लगता है कि आप अपने एक्स से प्यार करते हो, ये उतना है नहीं एक्चुअल में, ठीक है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप अभी इस समय पेन से गुजर रहे हो, आपकी सारी जो तकलीफ़ है, आपकी सारी बातें सब जायज़ हैं, लेकिन इसके लिए नो कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस चीज़ को अपने आप को कन्विंस करो कि देखो मैं नो कॉन्टैक्ट मैं अपने एक्स को पाने के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को किसी तरीके से समझाओ, क्योंकि देखो आप रहोगे तो आपको जाना पड़ेगा, इस तरीके से उनकी लाइफ से जाना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप था, ऐसा कैसे कोई छोड़ के जा सकता है, तो सर वो छोड़ के चला गया है आपको, और आगे भी अगर आपसे कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की बात होगी तो वो भी ख़त्म कर ले जाएगा और आप उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। तो बस वापस आते हैं टॉपिक पे कि अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए, इनको कंसीडर करके आप अपने दिमाग में रख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो और अपने आप को किसी तरह कन्विंस कर सकते हो कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपका एक्स वापस आएगा, ठीक है। आप इसलिए नो कॉन्टैक्ट रूल करो कि आपको रियलाइज़ करवाना है कि उससे आपके एक्स पार्टनर ने कितना गलत किया आपके साथ। तो बस आज के दोस्त वीडियो में इतना ही।